जिस तरह भारत के कुछ राज्यों में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, उसकी वजह से अगर मुंबई में भी कोरोना का प्रसार हो रहा है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा भी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। अगर किसी को कोरोना का असर होता है तो उससे किस तरह से रोकथाम किया जाए, उसको लेकर प्रधानमंत्री जन औषधि और लोक औषधि के लोगों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। किस तरह से प्रिकॉशन लेना चाहिए? उन्हें पहले जैसा वापस से प्रिकॉशन लेना चाहिए, मास्क वगैरह पहनना चाहिए, डिस्टेंस रखना चाहिए, क्योंकि अभी पहले जैसा बढ़ा था वैसा ना बढ़ पाए, उसके लिए अभी से सब ध्यान रखना चाहिए। जो अभी केयरलेस कर रहे हैं कई लोग, तो वो नहीं करना चाहिए। मास्क पहनना वो सबका अभी कंटिन्यू रखना चाहिए। महाराष्ट्र में कोरोना प्रोटोकॉल हटा दिए गए, फिर भी महाराष्ट्र में अब कोरोना बढ़ रहा है, तो उसको लेकर के उसके लिए कि थोड़ा सा अभी रखना चाहिए, मास्क का कंपलसरी कर देना चाहिए अभी से। अगर अभी से नहीं किया और इसी तरह सब बिना मास्क के घूमते रहे तो वापस से बढ़ने के चांसेस कुछ ज़्यादा हो जाएंगे। हमारे हिसाब से तो वापस हैंड सैनिटाइज़र, मास्क, डिस्टेंस, ये सबको गवर्नमेंट को वापस इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश चाइना में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो हम सरकार से यही अनुरोध करेंगे कि जितना से जल्दी से जल्दी हो सके पुराने कोरोना नियमों का प्रतिबंध वापस लगाया जाए। जहाँ तक नहीं, ये अभी साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि मास्क लगाने से तकलीफ़ हो सकता है, जहाँ तक हमको नॉलेज है, लेकिन कोरोना वायरस रोकने के लिए बहुत कारगर है, इसलिए मास्क लगाना कंपलसरी है। जैसे गार्गल कर सकते हैं, स्टीमिंग कर सकते हैं। आम जनता को बचाने के लिए तो यही 2 ही 3 तरीके हैं, इसी से उनको करना पड़ेगा। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, यही 2 मुख्य चीज़ों से उनसे पालन करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपने जो भी गवर्नमेंट के गाइडलाइंस आएंगी उसका पालन करना पड़ेगा, नहीं अपने फैमिली फिजिशियन सलाह लेवे, जो जैसा एडवाइस करे वैसा वो पालन करें उसका। कोरोना के प्रोटोकॉल महाराष्ट्र में खत्म कर दिए गए, लेकिन अब कोरोना का धीरे-धीरे फिर से प्रसार हो रहा है, तो किस तरह से लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए उसके बारे में बताइए। अभी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने अपने को मास्क और जो भी प्रिकॉशन लेने के लिए बोले थे वो अब कोई नहीं कर रहा है। अभी कुछ महीने पहले कोई खाली छींका भी तो सब लोग उसके तरफ देखते थे, सब उनको वो फोर्स करते थे मास्क लगाओ, बस में चढ़ना रहेगा, ट्रेन में चढ़ना रहेगा, तो मास्क कंपलसरी था। अभी रास्ते पे देखते या किधर भी देखते तो कोई मास्क नहीं लगाता है, और उसका कम से कम मास्क का ये यूज़ हो रहा था कि कोई छींकेगा तो भी कम से कम उससे प्रोटेक्ट हो सकते थे। अभी कोई यूज़ नहीं हो रहा है, इसलिए वो कोरोना के चांसेस बढ़ने के हैं। तो अपने को मिनिमम मास्क यूज़ करना, सैनिटाइज़र यूज़ करना और कम से कम गर्म पानी दिन में 2-3 बार पीना, ये प्रिकॉशन तो लेना बहुत ज़रूरी है। मौसम ऐसा चल रहा है, सुबह को गर्मी रहती है, शाम को ठंडक होती है और लोग ठंडा पानी पीते हैं, जिससे लोगों को सर्दी जुकाम जल्दी हो जाता है। तो ये जो सर्दी जुकाम बुखार है वो भी एक कोरोना का लक्षण है, तो किस तरह से सावधान होना चाहिए? मतलब ऐसे कोरोना के लक्षण है, लेकिन ऐसे नहीं बोल सकते कि 100% कोरोना के लक्षण है। फिर भी अपने को ये ध्यान देना चाहिए कि अभी अपन गर्मी से आ गए तो तुरंत ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, थोड़ा बैठना चाहिए, उसके बाद पानी पीना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने को नॉर्मल वाटर पीने का ट्राई करना चाहिए। इससे क्या होगा कि अपने को सर्दी नहीं होगी, तो चीखे नहीं आएंगे, तो आजू बाजू वाले को भी तकलीफ़ कम होगी और अपने खुद को भी तकलीफ़ कम होगी। जनता को किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे आपके बोरीवली वासियों को? मैं कहना यही चाहता हूँ कि ठीक है, मास्क अभी कोई नहीं यूज़ कर रहा है, फिर भी अपन भीड़ भाड़ की जगह जाते हैं तब मिनिमम खुद के सेफ्टी के लिए तो मास्क यूज़ करना चाहिए, और बाहर से घूम के आए तो कपड़े जैसे एंटीसेप्टिक से वॉश करना चाहिए और सैनिटाइज़र डेली यूज़ करना चाहिए, और ज़्यादातर बाहर खाने के जो स्टॉल्स रहते हैं वहाँ पे जाना कम कर दीजिए। कोरोना का प्रोटोकॉल महाराष्ट्र में ख़त्म कर दिया है, लेकिन फिर से कोरोना का प्रसार हो रहा है, महाराष्ट्र में भी केसेस मिलने शुरू हो गए हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मेरा यही मानना है कि अभी स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी गाइडलाइंस इशू की है वो प्रॉपर फॉलो कीजिए आप, और प्रॉपर मास्क पहनिए और हैंड सैनिटाइजर किया और डिस्टेंस प्रॉपर मेंटेन कीजिए। कुछ महीने पहले ही महाराष्ट्र में जो गाइडलाइन थी कोरोना की टोटल हटा दिए गए थे विजिट। अभी फिर से कोरोना बढ़ रहा है, क्योंकि मौसम ऐसा है ठंडी और गर्मी का, तो लोग को सर्दी जुकाम बुखार आना कंपलसरी है, होता ही है, पर प्रिकॉशन किस तरह लेना चाहिए, क्योंकि लक्षण सेम कोरोना से मिलते हैं? हाँ, अभी कैसा मालूम है, अभी कैसा ठंडी गर्मी का मौसम चालू है, तो आप प्रॉपर ठंडा पानी में बंद कीजिए, प्रॉपर बॉइल वाटर पीजिए, और मतलब गाइडलाइंस क्या है गवर्नमेंट के थ्रू वो आप फॉलो कीजिए। और किस तरह के प्रिकॉशन लेना चाहिए, घरेलू उपचार या फिर मीन्स कैसा है, सैनिटाइज़र कीजिए आप अपने आप को, और ये क्या बोलते हैं कि
मास्क वगैरह पहनिए, कीप डिस्टेंस की रखिए, ऐसा। क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ के आम जनता को ताकि उनको कोरोना से बच सके? आम जनता को तो पता ही है प्रॉपर, क्योंकि लास्ट 3 वेव हम लोग फेस कर रहे हैं, दिस इज़ 4th ईयर, तो दे नो वेल बराबर प्रॉपरली, तो उसके अकॉर्डिंग आप फॉलो कीजिए। देखिए प्रीवियस तो कोरोना के सब हो ही चुका है, तो उस हिसाब से मास्क पहनना चाहिए, हमें सैनिटाइज़र करना चाहिए, एवरी मतलब मेडिसिन वगैरह हमारे घर पे वैसे अवेलेबल होनी चाहिए, जैसे डोलो वगैरह वैसे है, मेडिसिन के प्रिकॉशन भी हमें लेने चाहिए और वो भी हमारे घर पे होने चाहिए मेडिसिन के वगैरह। कोरोना हो जाए तो उसके बाद क्या करना चाहिए? उसके बाद क्या करना चाहे तो उसके बाद पहले तो डॉक्टर के पास या किसी मतलब हाँ डॉक्टर के पास ही जाके उनके सलाह मशवरा लेना चाहिए उसके लिए, और जैसे वो बोलते हैं वैसे हमें उनके फॉलो करने चाहिए। जो किस भी तरह का है मैसेज देना चाहेंगे जनता को ताकि उनको कोरोना से बच सके? जनता को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि देखिए कोरोना हम सब ने फेस किया हुआ है, तो मतलब जनता को यही है कि वो मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसेस रखे और वही सैनिटाइज़र करे और उसी चीज़ के लिए। कोरोना के प्रोटोकॉल महाराष्ट्र में खत्म कर दिए, फिर भी कोरोना का प्रचार हो रहा है, किस तरह से बर्ताव करना चाहिए लोगों को, उसके बारे में बताइए। अपनी सेफ्टी अपने आप को लेना चाहिए, अपना और अपने घर वालों का जिम्मेदारी लेना चाहिए। अगर बेदरकारी करोगे तो फिर पहले जैसे हाल हो जाएंगे, उससे बचना चाहिए। मौसम इस तरह का है, लोगों को सर्दी जुकाम होना आम बात हो गई है, तो लक्षण भी कोरोना जैसे है, तो किस तरह से बचाव हो सके इतना मास्क पहने, घर में स्टीम वगैरह लिया जाए, और अगर कोई ऐसे सिम्टम आता है तो अपने फैमिली डॉक्टर से पहले कंसल्ट करें। मैसेज क्या रहेगा? आप सेफ रहोगे, आपकी फैमिली सेफ रहेगी तो आपका एरिया सेफ रहेगा, आपका लोकेलिटी सेफ रहेगा। अगर बेदरकारी करोगे तो ये फिर बढ़ जाएगा, फिर ये सब परेशानी का सबब हो जाएगा सब।